सबसे पहले इस स्टोरी के टाइटल को रीड करेंगे। टाइटल है द लॉर्ड एंड द वुमन। वुमन का मतलब होता है औरत। द लॉर्ड यानी भगवान, भगवान और औरत। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है और यहाँ पर द डेफिनेट आर्टिकल है, यहाँ पे भी डेफिनेट आर्टिकल लगाया गया है। चलिए कहानी का ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग अगो, लॉन्ग अगो का मतलब होता है बहुत समय पहले। ठीक है, लॉन्ग अगो बहुत समय पहले, या इसको यूँ कह सकते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। देयर वाज अ बेकर वुमन, एक कौन थी? एक बेकर यानी बेकरी चलाने वाली महिला या औरत थी। यहाँ पर देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। जब सेंटेंस में प्रॉपर कोई सब्जेक्ट ना हो तो देयर का इस्तेमाल एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इसका कोई मतलब जो है कि नहीं निकलता है। ठीक है, तो देयर वाज अ बेकर वुमन, एक बेकरी चलाने वाली महिला थी। हूँ एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है जो। ठीक है, तो ये इस औरत के लिए आया है रिलेटिव प्रोनाउन जो। हूँ वाज वेरी माइजरली, माइजरली का मतलब होता है कंजूस, जो बहुत कंजूस थी। यहाँ पर जो है कंजूस जो है वो इस औरत के लिए एडजेक्टिव यूज किया गया है, वेरी मेजरली। ठीक है, वन डे एक दिन, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। द ऑलमाइटी लॉर्ड, ऑलमाइटी लॉर्ड का मतलब सर्वशक्तिमान भगवान। ठीक है, डिसाइडेड यानी निश्चय किया या फैसला लिया। टू टेक द टूर ऑफ द अर्थ, यानी टू टेक यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब है जो कि किसी भी सेंटेंस में पर्पज को दिखाता है। ठीक है, द टूर यानी भ्रमण करने का, ऑफ द अर्थ यानी जमीन के। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? ज़मीन या पृथ्वी का। तो यहाँ से इसका मतलब देखेंगे क्या होता है। एक दिन सर्वशक्तिमान भगवान ने पृथ्वी का भ्रमण करने का निश्चय किया। ठीक है, ही नॉक्ड, नॉक का मतलब होता है खटखटाना। यहाँ पर पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस यहाँ पर यूज किया गया है। ही नॉक्ड, उसने खटखटाया। एट द डोर यानी दरवाजे पर, यानी दरवाजे पर उन्होंने दस्तक दी। ऑफ द माइजरली वुमन यानी कंजूस औरत के। एंड और आस्क्ड और पूछा या मांगा या कहा, किस किस चीज़ के लिए कहा? फॉर सम फूड, कुछ खाने के लिए मांगा। द वुमन डिड नॉट वांट टू शेयर एनीथिंग, जो औरत थी। ठीक है, द वुमन जो औरत थी, डिड नॉट वांट वो नहीं चाहती थी। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। क्या करना नहीं चाहती थी? टू शेयर यानी बांटना या देना, एनीथिंग यानी कोई भी चीज़। ठीक है, बट लेकिन, कुड नॉट रिफ्यूज़ हिम आइदर, लेकिन वह मना भी नहीं कर सकती थी। यहाँ पर रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना या इनकार करना किसी बात से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सो इसलिए शी डिसाइडेड, उसने फैसला किया या उसने निर्णय किया, निश्चय किया क्या करने का? टू डिले यानी देर करने का, टाइम बिताने का। द मैटर यानी उस मामले से। शी नीडेड डू एंड स्टार्टेड रोलिंग, उसने जो है नीडेड का डो यानी उसने आटा गूँथना शुरू किया। उसने आटा गूँथा एंड और
स्टार्टेड रोलिंग इट, और इसे बेलना शुरू किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी काफ़ी देर तक। ठीक है, काफ़ी देर तक। शी रोल्ड, वह बेली, इसने रोटी को बेला। इट, इसे। द रॉन्ग वे, जस्ट टू प्रिवेंट द लॉर्ड फ्रॉम ईटिंग इट, उसने काफ़ी देर तक उसने बेलती रही। काफ़ी देर तक वह उसे उल्टा बेलती रही ताकि भगवान उसे खा न ले। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। देन, उसके बाद। शी टोल्ड, उसने कहा। क्या कहा, आगे देखेंगे। शी टोल्ड, उसने कहा। क्या कहा, द लॉर्ड, भगवान से, डैट की, ही कुड हैव ब्रेड समवेयर इज, तो उसने जो है भगवान से क्या कहा कि वह कहीं और रोटी खा सकता है। ठीक है, उसने जो है भगवान से कहा। देन शी टोल्ड, उसने भगवान से कहा कि दैट की ही कुड हैव ब्रेड समवेयर इज, कि वह कहीं और भी रोटी खा सकते हैं। दिस इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है क्रोधित हो जाना। ठीक है, इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है क्रोधित हो जाना। यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। तो दिस इन्फ्यूरिएटेड, इसने इस बात से जो है द लॉर्ड, जो भगवान थे वो क्रोधित हो गए। एंड ही मेड हर, और उन्होंने उसे बना दिया। क्या बना दिया, अ वुड पिकर। वुड पिकर का मतलब होता है कठफोरवा। ठीक है, कठफोरवा एक चिड़िया होता है, जो उसकी प्रजाति होती है, उसको कठफोरवा कहा जाता है। शी वॉज, वह थी। वियरिंग अ रेड कैप, वह क्या पहनी हुई थी, एक लाल टोपी पहनी हुई थी। सो, इसलिए। शी वॉज चेंज्ड इनटू अ वुड पिकर, इसलिए उसको एक कठफोरवा में बदला गया विद अ रेड कैप, यानी लाल टोपी के साथ। इट वॉज इन दिस वे दैट द फर्स्ट वुड पिकर केम इनटू बीइंग। ठीक है, इस तरह से कठफोरवा अस्तित्व में आया। ठीक है, इस तरह से। इट वॉज इन दिस वे, ठीक है, इस तरह से दैट द फर्स्ट वुड पिकर, जो पहला कठफोरवा था, केम इनटू बीइंग, वो अस्तित्व में आया। कम का सेकंड फॉर्म केम। ठीक है, अस्तित्व में आया। पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ पर स्ट्रक्चर यूज किया गया है। ये थी आज की स्टोरी का ट्रांसलेशन।